सबसे बड़ा सवाल यह है कि एटमी युद्ध की धमकी देने वाले पुतिन क्या एटम बॉम्ब का बटन दबा सकते हैं? क्या पुतिन दुनिया में महाविनाश के हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं? जानकार इस सवाल को लेकर बहुत डरे हुए हैं क्योंकि पुतिन क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। जॉर्जिया हो या क्रीमिया हो या फिर यूक्रेन, दुनिया भर के विशेषज्ञ जानकार पुतिन के पीछे हटने को लेकर भविष्यवाणी करते रह गए और पुतिन ने हर बार उन्हें झूठा सिद्ध किया, हर बार हमला कर दिया। पुतिन की डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है सिवाय पुतिन के। दुनिया में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि रूस के राष्ट्रपति का अगला कदम क्या होगा। पुतिन के इसी अप्रत्याशित रवैये ने दुनिया के सामने एक बेहद डरावने सवाल को खड़ा कर दिया कि क्या पुतिन यूक्रेन से जंग में परमाणु बटन दबा सकते हैं? परमाणु बम से होने वाली तबाही दुनिया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुकी है। जापान के इन दोनों शहरों पर अमेरिका ने आज के मुकाबले बहुत छोटे बम गिराए थे। इस हमले के 77 साल बाद दुनिया में न जाने कितने युद्ध हुए, महाशक्तियों का टकराव हुआ, लेकिन जापान की इस तबाही ने सबको एटमी युद्ध तक जाने से रोक लिया। लेकिन यूक्रेन से जंग में पुतिन लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। इसमें रविवार को एक निर्णायक मोड़ तब आया जब पुतिन ने रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दे दिया। इसका मतलब यही है कि यह युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। पुतिन के इस बयान के बाद रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया कि जल, थल और नभ तीनों सेनाओं को परमाणु हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। रूस की तरफ से परमाणु हमले की इस धमकी पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया और इसे रूस की बौखलाहट बताया। This is a disastrous, misbegotten venture by President Putin. It can lead to no good whatever for Russia, as we in the West have said continuously from the beginning. It needs to end. लेकिन पुतिन वो नहीं करते जो दुनिया सोचती है। विशेषज्ञों को रूस के राष्ट्रपति ने हमेशा गलत साबित किया है। साल 2008 में दुनिया भर के जानकार कह रहे थे कि पुतिन जॉर्जिया पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन ने हमला करके सबको चौंका दिया। यूक्रेन से तनाव के बीच विशेषज्ञ मान रहे थे कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन यहाँ भी वो पुतिन को भांपने में गलत साबित हुए। पूरी दुनिया ये मान रही थी कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन में ही थम जाएंगे और यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन ने ऐसा करके ये बता दिया कि वो क्या करेंगे ये सिर्फ वही तय करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन युद्ध में फंसते जा रहे पुतिन क्या परमाणु बम का बटन दबाएंगे? इस सवाल पर हर कोई ना में जवाब दे रहा है, लेकिन पुतिन क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुतिन लगातार यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही परमाणु युद्ध की धमकी नाटो देशों को दे रहे हैं। देख सकते हैं पश्चिमी देश गैर दोस्ताना तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ रणनीति अपना रहे हैं। मेरा मतलब अवैध प्रतिबंधों से है, जिसके बारे में सबको पता है। नाटो देशों के टॉप अफसर हमारे देश के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में मुझे रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई कमांड अलर्ट पर रखने का ऑर्डर देना पड़ा है। ऐसी धमकी उन्होंने साल 2018 में दी थी। एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन ने कहा था, अगर कोई रूस का सफाया करने का फैसला करता है तो हमें जवाब देने का कानूनी अधिकार है। हाँ, ये मानवता और दुनिया के लिए आपदा होगी, लेकिन मैं रूस का नागरिक हूँ और इस देश का राष्ट्रपति भी। हमें ऐसी दुनिया की जरूरत क्यों है जिसमें रूस ना हो? तो सवाल यह है कि क्या पुतिन के दिमाग में परमाणु युद्ध को लेकर कुछ चल रहा है? Russians are also full of surprises and homework करके आते हैं, बातें नहीं करते, एक्शन ले लेते हैं पहले, उसके बाद मजबूर करते हैं बातें करने में। आप देखिए कितना वेस्ट ने बोला, कितना पोस्चरिंग की, क्या क्या नहीं बोला। यहाँ तक बोला कि भारत को कुछ करना चाहिए, तो भारत ने भी जो करना था कर दिया। तो अगर आप उसको देखें तो पुतिन हैज कम बैक विद अ वेंजेंस, क्योंकि जो पेरेस्ट्रोइका हुआ, ग्लासनोस्ट हुआ, जिसके से पूरा संगठन सोवियत यूनियन का बिखर गया, वो काफी चुभी है कुछ उनके ओल्ड टाइमर थिंकर्स को। ये खुद केजीबी में होते थे, उनको पता है कि किस तरह से किया गया ये उनके देश के अगेंस्ट। जो काफी पावर हील्ड करते हैं पुतिन एट ग्लोबल स्टेज, दिखाते नहीं है मेरे ख्याल से, काम कर देते जो करना है उनको। दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि रूस में पुतिन को रोकने वाला कोई नहीं है। अगर वो परमाणु बम गिराने का फैसला लेते हैं तो फिर रूस में उन्हें चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है। इसकी 4 बड़ी वजह बताने से पहले ये वीडियो देखिए, जिसमें पुतिन के डर से रूस के खुफिया प्रमुख की जुबान लड़खड़ा गई।
Нет, я... Или признавать суверенитет. सुरक्षा से जुड़ी इस बैठक में पूर्वी यूक्रेन पर जब रूस के विदेशी खुफिया विभाग के चीफ सलाह देने लगे तो पुतिन ने उन्हें चुप करा दिया। पुतिन का रवैया ऐसा था कि जवाब देते वक्त खुफिया एजेंसी के चीफ की जुबान लड़खड़ाने लगी। ये पूरी घटना टीवी पर प्रसारित हो गई और इसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ये वीडियो देखने के बाद कहा जा सकता है कि पुतिन को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है, क्योंकि रूस के नेता सर्वशक्तिमान होते हैं। रूस में पुतिन का विरोध करने वाला कोई नहीं है। रूस के नेता पर जनता का दबाव नहीं होता। रूस के नेता सिर्फ अपना पक्ष देखते हैं। यूक्रेन की जंग में अगर रूस मुश्किल में पड़ा, पुतिन की छवि पर बट्टा लगता दिखा, तो जिन मिसाइलों को पुतिन ने अलर्ट मोड पर रखा है उसे लॉन्च करने का बटन दबाने से भी जानकारों को लगता है कि पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर 30 किलो टन का परमाणु बम रूस ने इस्तेमाल किया तो 4 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वहीं 1000 किलो टन तक के बम गिराए जाते हैं तो इसका असर भी 100 किलोमीटर तक होगा। ये हमला हिरोशिमा और नागासाकी से भी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम 15 किलो टन का था और नागासाकी पर गिराया गया बम 20 किलो टन का था, जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। रूस किसी एक शहर पर हमला करने की ताकत वाला परमाणु बम भी उपयोग कर सकता है और उससे भी ज्यादा नुकसान करने वाले बड़े परमाणु बम भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस तरह की तबाही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर देगी। इसीलिए रूस पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों को लगता है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल डराने के लिए कर सकते हैं, जिसमें वो परमाणु बम पहले ऐसी जगह पर इस्तेमाल करेंगे जो इलाका 10 किलोमीटर तक खाली होगा। ऐसा करके पुतिन दुनिया को डरा सकते हैं और नाटो देशों को जता सकते हैं कि उनका अगला निशाना दुश्मन देश के शहर भी हो सकते हैं। मॉस्को में रहने वाले रक्षा विशेषज्ञ पॉवेल फल्केनहॉर का मानना है पुतिन मुश्किल स्थिति में है। उनके पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। जैसे ही पश्चिमी देश रूस के सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को फ्रीज कर देंगे और रूसी वित्तीय प्रणाली चरमरा जाएगी, तो इससे पुतिन की सत्ता के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाएंगे। पॉवेल फल्केनहॉर आगे कहते हैं उनके पास एक विकल्प ये है कि वो यूरोप को गैस आपूर्ति रोक दे। इससे यूरोपीय देश झुक सकते हैं। एक अन्य विकल्प है कि ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच नॉर्थ सी में कहीं परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दें और देखें कि क्या होता है। दुनिया ने 1945 में आखिरी बार परमाणु युद्ध की तबाही देखी थी। 77 साल बाद यूक्रेन युद्ध से खतरा एक बार फिर लौट आया है, जिसे रोकने में ही दुनिया की भलाई है।